पाकिस्तान को तोड़ने में है, पाकिस्तान को बनाने में नहीं है। सन 1971 में 90,000 से ज्यादा फौजी एक हिंदू के सामने सरनगू हुए। तुम्हारे किरदार ने हमारी नाक काटी थी। तुम्हारे किरदार ने कौम के सिरों पर जिल्लत और रुसवाई का टोकरा रखा था। हम भी आपको जानते हैं और आप भी हमें जानते हैं। नमस्ते। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पाकिस्तान आज भी अपने सबसे बड़ी शर्म छुपाने की नाकाम कोशिश करता है। वह शर्म जिसने पाकिस्तान की एक पीढ़ी नहीं कई पीढ़ियों की रीढ़ मोड़कर रख दी। वह शर्म जिसे पाकिस्तान आज भी 1971 नहीं कहता, घाव कहता है। वह घाव जिसे हर बार दुनिया के सामने छुपाने के लिए पाकिस्तान भारत पर इल्जाम लगाता है, कश्मीर की आड़ लेता है, धर्म की ढाल उठाता है। लेकिन सच क्या है? सच यही कि पाकिस्तान की सेना के नाम पर जिसे पाकिस्तान दुनिया का सबसे ताकतवर गार्जियन बताता रहा, वही सेना पाकिस्तान की सबसे बड़ी बेइज्जती बन चुकी है। और इस बेइज्जती को किसी भारतीय नेता ने नहीं, किसी अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट ने नहीं, बल्कि पाकिस्तान के मौलाना फजलुर रहमान ने खुलकर दुनिया के सामने उधेड़ दिया है। जब मौलाना मंच पर खड़े हुए और उन्होंने कहा कि एक हिंदू के सामने 90,000 फौजियों ने सरेंडर कर दिया था, तो पाकिस्तान की राजनीति में जैसे बिजली गिर गई। पाकिस्तान में यह वाक्य सिर्फ एक राजनीतिक हमला नहीं था, यह पूरे पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान के दिल में धंसा हुआ सच था, जिसे आज तक कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। और जैसे ही मौलाना ने यह कहा कि पाकिस्तानी सेना देश को बनाती नहीं तोड़ती है, पूरा हॉल चीख पड़ा, शर्म करो, शर्म करो। यह आवाज सिर्फ उस हॉल की नहीं थी, यह आवाज आज पाकिस्तान के हर टूटे घर, हर भूखे पेट, हर बेरोजगार युवा, हर कंगाल किसान की आवाज है, जो जान चुका है कि पाकिस्तान को न तो भारत ने बर्बाद किया और न किसी युद्ध ने। पाकिस्तान को बर्बाद किया है उसकी अपनी सेना ने। आज पाकिस्तान की सेना की सच्चाई उसके अपने धार्मिक नेता बता रहे हैं। यह वही सेना है जो देश के भीतर राजनीति को गिराती है, सरकारों को उखाड़ती है, लोकतंत्र को दबाती है और आतंकवादियों को पालती है, और भारत के खिलाफ नफरत बनाकर जनता को बेवकूफ बनाती है। लेकिन अब उस नफरत की आग बुझ चुकी है। अब पाकिस्तान समझ चुका है कि जिसने उसे 1971 में 2 टुकड़ों में बांटा, जिसने 93,000 सैनिकों को दुनिया के सामने झुकाया, वही सेना आज पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को भी घुटनों पर ला चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान के इस बयान में गुस्सा नहीं था, इसमें पाकिस्तान की 50 साल की पीड़ा थी। उन्होंने कहा कि जिस सेना को सरहद पर देश बचाने के लिए बनाया जाता है, वह सेना सत्ता में दखल देकर देश पर कब्जा कर लेती है। यह वही सेना है जिसने 1971 में पूर्वी पाकिस्तान की जनता पर अपना अत्याचार छुपाने के लिए बांग्लादेश की आजादी को भारतीय षड्यंत्र कहा, जबकि सच्चाई यह थी कि पाकिस्तानी सेना अपने ही लोगों का नरसंहार कर रही थी। अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान में लगभग 3 लाख लोगों को मारा, 4 लाख से ज्यादा महिलाओं का बलात्कार किया और लाखों परिवारों को उजाड़ दिया। यह सेना कोई राष्ट्र का गौरव नहीं, बल्कि एक खूनी तानाशाही का प्रतीक है। और जब भारतीय सेना आई तो 13 दिनों में पूरा खेल खत्म हो गया। भारतीय सेना ने न केवल पाकिस्तान की सेनाओं को हराया, बल्कि पाकिस्तान का इतिहास भी लिख दिया। दुनिया ने पहली बार देखा कि एक शक्तिशाली देश की सेना किस तरह शकल बदलकर सांप बन जाती है और अपने ही देश को डसती है। भारत ने युद्ध जीता था, लेकिन पाकिस्तान ने अपना भविष्य खो दिया था। और आज 2025 में भी पाकिस्तान उसी हार में जी रहा है। सेना अब भी राजनीति में घुसी हुई है, अब भी फैसला वही करती है, अब भी प्रधानमंत्री कठपुतली बनकर बैठते हैं, अब भी जनता का पैसा रक्षा बजट के नाम पर सेना की जेबों में जाता है, अब भी देश को दिशा देने वाले लोग सेना के इशारे पर चुने जाते हैं। लेकिन फर्क यह है कि अब पाकिस्तान की जनता डरती नहीं, जिसका डर कभी पाकिस्तान की राजनीति को चुप कर देता था। आज वही सेना पाकिस्तान की गलियों में मजाक का विषय बन चुकी है। मौलाना रहमान जैसे बड़े नेता यह खुलकर बोलने लगे कि पाकिस्तान की सेना ने देश को क्या दिया।
न सुरक्षा, न सम्मान, न स्थिरता, सिर्फ हार, बेइज्जती और कंगाली। उन्होंने कहा कि आर्थिक बर्बादी सेना की गलत नीतियों का नतीजा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सेना ने मारा, विकास सेना ने रोका और देश को तोड़ने का काम भी सेना ने किया। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर की उसी हताशा की निशानी है। पाकिस्तान में सेना के खिलाफ जो लहर उठ रही थी, उस लहर को रोकने के लिए असीम मुनीर ने वही पुराना फार्मूला अपनाया। भारत पर हमला करो, आतंकी भेजो और जनता का ध्यान भटका दो। पाकिस्तान 75 साल से ये करता आया है। जब जब देश में भूख बढ़ती है, सेना पर आरोप बढ़ते हैं, जनता का गुस्सा उबलता है, पाकिस्तान कश्मीर की दुहाई देता है, भारत के खिलाफ आतंकी भेजता है और टीवी पर बैठकर नफरत फैलाता है। लेकिन इस बार खेल उल्टा पड़ गया, क्योंकि जनता अब जान चुकी है कि भारत से लड़ने वाली सेना उसी देश को खा रही है। पहलगाम हमला पाकिस्तान की कायरता का ताजा उदाहरण है, लेकिन पाकिस्तान को फायदा नहीं मिला। उल्टा जनता ने पूछना शुरू कर दिया कि हिंदुस्तान पर हमला करने से तुम्हारी भूख मिटेगी, बिजली आएगी, रोटी सस्ती होगी या IMF का कर्ज माफ हो जाएगा। पाकिस्तान की सेना के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं, क्योंकि सेना सिर्फ एक ही चीज जानती है, राजनीति को नियंत्रित करना और भारत के खिलाफ नफरत फैलाना। यह सेना आज भी 1971 को नहीं भूली, क्योंकि उस दिन पाकिस्तान की वर्दी की नहीं, उसकी आत्मा की हार हुई थी। मौलाना रहमान की यह बात कि 1971 की हार पाकिस्तानी जनता के लिए आज भी एक गहरा घाव है, बिल्कुल सच है, क्योंकि पाकिस्तान उस हार को ठीक नहीं कर सकता। वो घाव हर बार इसलिए ताजा हो जाता है क्योंकि देश दोबारा उठ नहीं पाया। भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, अंतरिक्ष में झंडा गाड़ रहा है, विश्व राजनीति का केंद्र बन चुका है, अपने दुश्मनों के घर में घुसकर कार्रवाई कर चुका है। लेकिन पाकिस्तान दुनिया के सबसे गरीब, सबसे कंगाल, सबसे भ्रष्ट और सबसे अस्थिर देशों में गिना जाता है। पाकिस्तान आज भी आतंकवाद को पालता है, सेना के डर में जीता है, IMF के सामने कटोरा लेकर खड़ा रहता है। और इस पूरे पतन की जड़ पाकिस्तान की वही सेना है जिसे पाकिस्तान की जनता कभी नेपाल से बड़ा रक्षक कहती थी। वही सेना आज पाकिस्तानी जनता की नजर में देश की सबसे बड़ी समस्या है। जब मौलाना बोलते हैं और जनता शर्म करो चिल्लाती है, तो पाकिस्तान की सत्ता की असली तस्वीर सामने आती है। वह देश नहीं, एक सैन्य कैंप है जहां लोकतंत्र नाम का कोई शब्द नहीं। सच यह है कि 1971 में भारत ने पाकिस्तान को हराया था, लेकिन आज पाकिस्तान खुद को हरा रहा है। भारत को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, पाकिस्तान खुद दुनिया के सामने अपनी नाक कटा रहा है। और इस बार नाक किसी युद्ध में नहीं कटी, बल्कि उसके अपने मौलाना ने मंच पर खड़े होकर काट दी। आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन भारत नहीं, उसकी अपनी सेना है। और जितनी जल्दी यह बात पूरे पाकिस्तान को समझ आएगी, उतनी जल्दी पाकिस्तान को शायद एक नया रास्ता मिलेगा। लेकिन तब तक सच यही रहेगा कि पाकिस्तान की 93,000 सैनिकों की हार सिर्फ इतिहास की घटना नहीं, वह पाकिस्तान की बदनामी का एक ऐसा अध्याय है जिसे आज भी उसके नेता मंच पर पढ़कर सुना रहे हैं और जनता मंच के नीचे से शर्म करो चिल्ला रही है। यह वही राष्ट्र है जिसने कभी सोचा था कि वह भारत को घुटनों पर ला देगा। लेकिन सच्चाई यही है कि पाकिस्तान आज भी भारत के 1971 के वार से बच नहीं पाया है। भारत ने 1971 में पाकिस्तान की नाक काटी थी और आज पाकिस्तान खुद अपनी नाक दुनिया के सामने उड़ा रहा है। यही फर्क है भारत और पाकिस्तान के इतिहास में। भारत जीत पर चलता है, पाकिस्तान हार पर जीता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।